किसी की औकात नहीं है कि भारत में हमारा आतंकवाद फैला है, उसको मुंह चूर दिया जाएगा। हमारा आज गवर्नमेंट इतना मजबूत है, हमारा शासक, हमारा नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, उसको दुनिया में कोई माई का लाल नहीं की आंख दिखा सकता है। इसी को सोच करके हमारा बिहार वासियों ने वोट किया है। अब कोई नहीं, अमेरिका हो चाहे कोई देश हो, हमारा इंडिया पर नजर नहीं डाल सकता है। हम अपना ऐसे पीएम को हम सैल्यूट करते हैं। एक गलत बयानबाजी जी हमारे एकदम थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं है। किसको औकात है कि हमारा संभावना है सर? कोई संभावना नहीं है, कोई सब इतना बड़ा बहुमत मिला यही आतंकवाद फैलाने के लिए, इतना जन समर्थन मिला, ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह की अगर बात है तो दबी हुई मानसिकता है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरा भाई हो, भतीजा हो, आम जनता हो, किसी की औकात नहीं है कि हमारे बिहार में कुछ या देश में आतंकवाद फैला है। और जो आतंकवाद अभी बम विस्फोट हुआ है, उसको अभी 15 दिन में 20 दिन में जवाब मिलने वाला है। आप देखिए, वो इंडिया नहीं है, अब बहुत आगे चला गया। अच्छा, दिल्ली में जो एक घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं उसी बात पर, अपनी पुरानी बात पर कायम हूँ कि आतंकवाद का जो है ना, वो फन कुचला जाना चाहिए। और वो मतलब सर उठा रहा है, और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत में रह के भारत के विरोधी काम कर रहे हैं। आप कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो ये हैं मुनीर साहब कह रहे थे कि अब हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई लड़ा जाएगा, क्योंकि वो इस बात से कन्विंस है कि हम बॉर्डर पर हम लड़के नहीं जीत सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे गद्दारों की संख्या में मतलब प्रयास करेंगे। हाँ, प्रयास तो हो ही रहा है। जैसे भी देख रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं न्यूज चैनल पे कि अदर जगह पे कि लगातार देख रहे हैं बिहार मतलब भारत के अंदर ही जो है ना मतलब जयचंद पैदा हो रहे हैं। जयचंद बड़ा हुआ है, अगर जयचंद नहीं होता तो हम इतने 2000 साल गुलाम क्यों रहते। ये बात तो सही है, तयशुदा बात है। सर, संघ को लेकर दृष्टिकोण जो अपोजिशन का, इसका भी इससे प्रभाव पड़ा है क्या? ये दृष्टिकोण सिर्फ वोट बैंक से प्रेरित है, ठीक है ना। तो वो जो वोट बैंक की जो राजनीति है, वो मतलब हिंदुस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है आतंकवाद है, जो लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ। मुझे समझ में आता है कि 30 साल के बाद जो है हिंदुस्तान में बहुत भयंकर आतंकवाद फैल सकता है। अगर कोई रोक सकता है तो राष्ट्रवादी पार्टी ही रोक सकता है। और जो संगठन है, आप कह सकते हैं जिसके ये देश प्रेम और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जो प्रेरित है, वो संस्था गलत नहीं हो सकता है। भाई साहब का बात के हमको जवाब देने दीजिए। हमारे भाई साहब, ये भी हमारे एक भाई हैं, हम लोग दोनों साथ घूमते हैं। लेकिन इनका एक जो इन्होंने किया कि भारत में बहुत ज्यादा आतंकवाद फैल सकता है, रिजल्ट अनुमान से बहुत ज़्यादा ही रहा। लेकिन हम लोग लगा था कि 160 165 लाएंगे, लेकिन बहुत अधिक सीट आया है। और उसमें से बहुत जागरूक, इस बार बहुत जागरूक रहे और अच्छा वोट लाया। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए था, ताकि विपक्ष को भी कुछ बहुमत आवे, कि विपक्ष भी मौजूद होनी चाहिए थी सरकार में। तो इसे तो जो अब होगा, जो मनमानी ढंग से सरकार चलाएंगे और मनमानी करेंगे। सर, जनसुराज तो आए थे वोट काटने के लिए, कुछ वोट काटे ही, लेकिन उनका अभी उनको और इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 10 साल। सोचेंगे कि अगले साल भी उनका सरकार आए, ऐसा कुछ नहीं है। भी जब तक कुछ भाजपा जदयू कुछ गलतियां नहीं करेंगी, तब तक उनका कोई गुजारा नहीं है। इसलिए भी और मोदी और ये जो नीतीश का सरकार अभी चलेगा कंटिन्यू। सर, कि अपोजिशन के जो मतलब लीडर हैं, ऐसी क्या गलतियां की कि मतलब सिमट के रह गए बिल्कुल अब की बार? उनका अपना ही जात हराया, बहुत एग्रेसिव होके जो भाषण देते थे, और कट्टा बट्टा जो सब आया, बहुत तरह का रील वगैरह सब आया, उसके कारण दूसरे कोई नहीं हराया, उनका अपना ही सारा चीज। टोटल मैनेजमेंट उनका एकदम गड़बड़ था, टोटल मैनेजमेंट ही उनका गड़बड़ था। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा अपना घोषित नहीं करवाना चाहिए था। ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था, जो कि राहुल गांधी नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती ये और वो क्या नाम है VIP वाले उप मुख्यमंत्री का किए। इसका नतीजा ये देखने को मिला कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री और 17% या 16% वाला दरी बिछाएगा। MY समीकरण इसी आधार पर फेल हो गया। MY समीकरण इसीलिए टूटा, जबरदस्त टूटा। गलत वही गलत हो गया। जो MY समीकरण था इनका, खास करके वैसी साहब आके इनका सब पासा ही पलट दिए, और इनका विरोध सब चला गया। जितने भी मोहम्मदन थे सब इनके विरोध हो गए,
और यहाँ भी जो इनका जो खुद का जो पार्टी के जो थे भीतर घात इनको लगा है अपनी तेजस्वी यादव को, तो इनका भी उदासीनता था। इलेक्शन में जाते भी नहीं थे अपने चुनाव प्रचार के लिए, उदासीनता थी इनकी पार्टी को ले ली। हमरे जहाँ तक नॉलेज है कि देखिए इस सरकार जो है ना पुल बनाया, विकास किया है। तनी मनी नहीं, बहुत ज्यादा है। आप गिनती है गिना बुजुर्गों के लिए, आप लोगों के एज के लिए? हम लोग ये छोड़िए, हम लोग को तो अब जाने वाला ऊपर वाला है, अब हम लोग क्या करें, जवान लोग को चाहिए। जी जी।